वेलकम बैक टू एसी सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे इस सेगमेंट प्रीपोजिशन में। आज की क्लास आपकी खास है प्रीपोजिशन पर। मैं ए.के. उपाध्याय आप सभी को वेलकम करता हूं अपने इस स्पेशल क्लास के लिए। प्रीपोजिशंस आपने सुना होगा, वो वर्ड होते हैं जिनका यूज लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। सारे एग्जाम्स, चाहे स्कूल के एग्जाम्स हो बच्चों के, चाहे कॉलेज के एग्जाम्स हो, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, प्रीपोजिशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, जो प्रायः आते हैं ब्लैंक्स में फिल करने के लिए। और बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कई बार स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में भी इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स के लिए और प्रायः मिस्टेक कर देते हैं, गलत प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इस सेगमेंट में कि प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप सुन रहे हैं ये वर्ड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है, आप जानते हैं, स्थिति। प्रीपोजिशन तो ऐसा वर्ड या वर्ड का ग्रुप, ध्यान दीजिएगा मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। अ वर्ड और वर्ड ग्रुप, अ वर्ड और वर्ड ग्रुप which comes with noun or pronoun to relate with other words, या ये कह सकते हैं a word or word groups, a word or word groups with which generally comes or used before a noun or a pronoun to relate with other words, दूसरे शब्दों के साथ रिलेट करने के लिए नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज में लाए जाते हैं। ऐसे वर्ड को या ऐसे वर्ड ग्रुप को प्रीपोजिशन कहा जाता है। समझ में आया होगा आपको मैंने क्या कहा आपसे। एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, एक वर्ड का ग्रुप भी हो सकता है जो नाउन और प्रोनाउन के साथ में यूज में लाया जाता है, which comes with noun or pronoun, या ये कह सकते हैं which is used before a noun or a pronoun, नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज में लाया जाता है। to relate with other words or to show the relation with the other words, दूसरे शब्दों के साथ संबंध को बतलाने के लिए यूज में लाया जाता है। ऐसा वर्ड या वर्ड ग्रुप प्रीपोजिशन कहलाता है। आपने देखा होगा कई तरह के सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन का यूज होता है। मैंने कहा आपसे दरवाजे पर लॉक था, दरवाजे पर लॉक था, लॉक था कहां पर था? दरवाजे पर। दरवाजे के ऊपर था लॉक, मैंने कहा दरवाजे पर भिखारी था। दोनों ही दरवाजे पर थे, लेकिन आप जानते हैं जहां पर लॉक होगा वहां पर भिखारी नहीं होगा। देयर वॉज अ लॉक, लेकिन वो दरवाजे के ठीक ऊपर था, तो क्या कहेंगे? देयर वॉज अ लॉक ऑन द डोर। और दरवाजे पर भिखारी था तो देयर वॉज अ बेगर एट द डोर। तो एट और ऑन ये दो शब्द हैं अलग अलग सेंटेंसेस में, दोनों ही शब्द प्रीपोजिशन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही शब्द पोजीशन को दिखला रहे हैं। एक जगह लॉक की चर्चा हुई कि लॉक दरवाजे पर था, एक जगह बैगर की चर्चा हुई, भिखारी की चर्चा हुई, वो भी दरवाजे पर था, लेकिन दोनों की पोजीशन अलग अलग है। एक ठीक दरवाजे के ऊपर है, एग्जैक्ट पोजीशन, उसके लिए आप ऑन लगा रहे हैं।
भिखारी दरवाजे के ऊपर नहीं है, पास में है, फिर भी हम क्या करें, दरवाजे पर भिखारी है या दरवाजे पर भिखारी था। देयर इज अ बैगर ऑन द, एट द बोला जाएगा, एट द डोर। देयर वॉज अ बैगर एट द डोर या देयर इज अ बैगर एट द डोर, दरवाजे पर भिखारी है या दरवाजे पर भिखारी था, ऐसा बोला जाएगा। मैंने कहा बॉटल में पानी है, तो देयर इज वाटर इन द बॉटल। पानी कहां पर है, बॉटल में। पोजीशन की चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई, पोजीशन की। तो अभी आपने जो भी सेंटेंसेस देखे उसमें हमने एक जगह इन का यूज किया, एट का यूज किया, ऑन का यूज किया। तो ये वो शब्द हैं जो क्या कर रहे हैं, नाउन के पहले आकर के रिलेशन दिखला रहे या उनकी पोजीशन दिखला रहे, स्थिति को दिखला रहे हैं, पोजीशन को दिखला रहे हैं, इसलिए इन वर्ड को प्रेपोजिशन कहा जाता है। मैंने आपसे कहा कि एक शब्द भी प्रेपोजिशन का काम कर सकता है और पूरा का पूरा वर्ड का ग्रुप भी प्रेपोजिशन का काम कर सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं प्रेपोजिशन के बारे में कुछ और। प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू शो समथिंग अबाउट समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बतलाने के लिए कि वो व्यक्ति या वस्तु कहां पर है। तो दे आर यूज्ड टू शो द प्लेस, प्लेस को दिखलाने के लिए। दे आर यूज्ड टू शो टाइम, टाइम को दिखलाने के लिए यूज में लाए जाते हैं। दे आर यूज्ड टू शो डायरेक्शन, दिशा को दिखलाने के लिए यूज में लाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग चीजों को शो करने के लिए प्रेपोजिशंस का यूज ग्रामर में किया जाता है। अब जानना जरूरी है, मैंने कहा वर्ड है, वर्ड का ग्रुप है, कोई भी हो सकता है जो प्रेपोजिशन का काम करता है और जनरली रिलेशन को दिखलाते हैं, पोजीशन को दिखलाते हैं। प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो द रिलेशंस और पोजीशंस, जो रिलेशन या पोजीशंस को शो करने के लिए यूज में लाए जाते हैं बिफोर द नाउन और द प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले। ओके, तो अब नाउन प्रोनाउन से पहले इनको यूज में लाना है। कौन कौन से प्रकार के प्रेपोजिशंस होते हैं, तो मैं यहां आपको इस क्लास में बताना चाहता हूं। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ द प्रेपोजिशन। मुख्यतः 3 प्रकार के प्रेपोजिशंस होते हैं। अब वो 3 प्रकार के प्रेपोजिशन कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन एक सिंगल वर्ड होता है, एक सिंगल वर्ड, जैसे कि इन बोला गया, इन, ऑन, एट, अप, डाउन, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, बाय, टिल, टू, विथ, नियर एंड सो ऑन। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो क्या काम करते हैं, सिंपल प्रेपोजिशन का काम करते हैं। और दूसरी लिस्ट बताने जा रहा हूं मैं आपको कंपाउंड प्रेपोजिशंस की। कंपाउंड प्रेपोजिशंस, कंपाउंड वो वर्ड होता है जो कॉम्बिनेशन होता है, अकेला नहीं होता। क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 से अधिक शब्दों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। देखिए कंपाउंड प्रेपोजिशन, इन और टू को मिलाया इनटू हो गया, विद इन, अंडर, विदाउट, बिफोर,
along, about, around, beside, besides, beyond, behind, out, out of, outside, inside, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंपाउंड प्रीपोजिशंस का काम करते हैं, क्योंकि दे आर मिक्सचर ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स अराउंड। लगभग दो दो शब्दों का, तीन तीन शब्दों का वो मिक्सचर होते हैं, इसलिए उनको कॉम्बिनेशन होते हैं, इसलिए उनको हम कंपाउंड प्रीपोजिशंस के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद आपको बताने जा रहा हूं हमारा फ्रेजल प्रीपोजिशंस। ऐसे प्रीपोजिशन, ये थर्ड प्रीपोजिशन है, ऐसे तीन तरह के आप प्रीपोजिशंस को देखोगे इंग्लिश ग्रामर के भीतर। अब फ्रेजल प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं? जो फ्रेज होते हैं, ग्रुप होते हैं, ग्रुप में यूज में लाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। जैसे along with, because of, due to, by force of, by means of, by virtue of, in lieu of, in place of, instead of, in course of, for the sake of, by means of, in front of, instead of, in spite of, with reference to, with regard to, with a view to, with an eye to। इस तरह से एक सीरीज है कुछ प्रीपोजिशंस की जिन्हें हम फ्रेजल प्रीपोजिशंस कहते हैं। ऑलराइट, अब आप देखेंगे हमारे प्रीपोजिशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अलग अलग तरह के प्रीपोजिशंस के बारे में कि कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं जो अलग अलग तरह से कैसे यूज में लाए जाते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो केवल टाइम को शो करते हैं, टाइम को शो करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। आपको तो मालूम, मैंने बता दिया कि रिलेशन या पोजीशन को शो करते हैं, लेकिन उनमें भी कई चीज़ें आ जाती हैं। कभी टाइम की चर्चा करते हैं, कभी प्लेस की चर्चा करते हैं, कभी डायरेक्शन की चर्चा करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा प्रीपोजिशंस किया करते हैं, मूवमेंट की चर्चा करते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रीपोजिशंस हैं, और एक ही प्रीपोजिशन ऐसा है जो एक साथ कई जगह पर यूज़ में लाया जाता है, वही टाइम को भी शो करता है, वही प्लेस को भी शो करता है, तो कभी वो डायरेक्शन को भी शो करता है। ऐसे कई तरह के प्रीपोजिशंस हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको मीनिंग के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ अपने आने वाले वीडियोस में कई तरह के प्रीपोजिशन की एक सीरीज़ बना रहा हूँ। हमारी प्लेलिस्ट बनने वाली है प्रीपोजिशन पर। तो मैं आपसे कहूँगा, यदि आपसे प्रीपोजिशन नहीं बनते हैं तो प्लीज़ देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस को लगातार, एक के बाद एक अलग अलग तरह के प्रीपोजिशंस के यूजेस, हाउ टू यूज द प्रीपोजिशंस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशली द बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल। बिसाइड्स दिस, इस सब के अलावा prepositions for school going children from class 1st to 12th standard, क्लास 1st से लेकर के 12th तक के बच्चों के लिए भी जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको भी एग्ज़ाम्स में प्रीपोजिशन को लेकर के दिक्कत होती है। उनकी मदर को दिक्कत होती है जब वो होमवर्क कराती हैं बच्चों का, प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं आता। कई सारे टीचर्स हैं जो प्रीपोजिशंस पढ़ाते नहीं हैं स्कूल में प्रॉपरली, लेकिन बच्चों को एग्ज़ाम्स में ज़रूर दिए जाते हैं। ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये सेगमेंट है प्रीपोजिशन का। ज़रूर देखिए हमारे यूट्यूब चैनल AEC सागर पर लगातार। किसी भी तरह की कठिनाई जाती है तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा, या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही मैं कहूँगा
अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।